हेलो एवरीवन, दिस इज रजत एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। तो इससे पहले हमने क्या किया है कि प्राइमरी डाटा को कैसे कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी डाटा क्या होता है, विच इज़ फर्स्ट हैंड डाटा। एंड सेकेंडरी डाटा इज सेकेंड हैंड डाटा, मीन्स ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ डाटा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं। दीज आर टू सोर्सेज हैं, टू टाइप्स हैं। एक पब्लिश्ड सोर्सेज होते हैं, एक अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड मीन्स क्या है, वो डाटा जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। ठीक है, पब्लिश कहाँ पे हो सकता है, किसी न्यूज़पेपर में, कहीं पे भी पब्लिश हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, पब्लिश। अनपब्लिश मीन्स जो कॉन्फिडेंशियल डाटा है, मीन्स अभी पब्लिश नहीं हुआ, जहाँ किसी के पास वो अपने पर्पस के लिए उसने उस डाटे को कलेक्ट किया और उसी के पास वो पड़ा है, उसने उसको भी पब्लिश नहीं किया। ठीक है, हमारे पास टू सोर्सेस हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहले पब्लिश सोर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशंस मीन्स क्या है, जो पब्लिकेशंस गवर्नमेंट की होते हैं। जैसे डाटा पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के लिए वो डाटा पब्लिश कर देते हैं, लाइक स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल, स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट हो गया। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री का सर्वे हुआ उसका डाटा हो गया। एग्रीकल्चर स्टैट्स हो गया, लेबर गजट हो गया। ठीक है, कोई भी डाटा जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है वो क्या हो गया आपका सेकेंडरी सोर्स, पब्लिश सोर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेमी गवर्नमेंट डाटा। फर्स्ट क्या था, जो गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया। सेकंड क्या, जो सेमी गवर्नमेंट है, मीन्स गवर्नमेंट के किसी अथॉरिटेटिव पर्सन ने हो गया, जहाँ गवर्नमेंट के जो सेमी गवर्नमेंट पर्सन आते हैं, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया या मेट्रोपॉलिटिशियन काउंसिल्स हो गया। जैसे किसी म्यूनसिपैलिटी मीन्स आपका जो किसी टाउन में या किसी अर्बन एरिया में जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। ठीक है, पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन, कोई भी एजुकेशन के डाटा वो अपने टाउन में पब्लिश कर रहे हैं, या हेल्थ के रिलेटेड, मीन्स इतने लोग बीमार हैं, या कोई भी डाटा किसी भी तरह का, बर्थ रेट इतना है, ठीक है, न्यू बर्थ रेट या डेथ रेट कितना है, वो पूरा डाटा जो पब्लिश किया जा रहा है बाय द सेमी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। या तो जो डाटा सेमी गवर्नमेंट के अथॉरिटी के द्वारा पब्लिश किया जाता है वो क्या होता है आपका सेकंड टाइप है आपकी। ठीक है, थर्ड देखते हैं इसके बाद रिपोर्ट्स ऑफ कमेटी एंड कमीशन। जो भी कमेटी एंड कमीशन की रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे कमीशन क्या, फाइनेंस कमीशन हो गया। ठीक है, उसकी जो रिपोर्ट्स आ रही है, मोनोपोलीज कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, मीन्स जो कमीशन बनाए जाते हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, जो पब्लिश की जाती हैं, उनसे हम डाटा उठा सकते हैं। आर सम द नोटेबल कमीशंस इन इंडिया। ये कुछ नोटेबल कमीशंस हैं, फाइनेंस हो गया, मोनोपोलीज कमीशन हो गया, प्लानिंग कमीशन हो गया, जो प्लानिंग करते हैं। ठीक है, विच सप्लाई डिटेल स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। दीज आर द एग्जाम्पल्स। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। जो भी ट्रेड एसोसिएशन होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन मीन्स जो बिजनेस लोग होते हैं, जब बिजनेस ट्रेडिंग जो कंपनीज होती हैं वो डाटा पब्लिश करती हैं। ठीक है, बिग ट्रेड एसोसिएशन पब्लिश डाटा ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी लाइक शुगर मिल। जैसे शुगर मिल ने अपना डाटा पब्लिश किया कि उन्होंने इतनी प्रोडक्शन की या जो भी है। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें पता चलेगा कि हमारे इंडिया में कितनी शुगर की सप्लाई हो रही है या वगैरह वगैरह, सारा वहाँ से हमें पता चल सकता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन मीन्स वेरियस यूनिवर्सिटी जो हो गया या रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गए, पब्लिश इंफॉर्मेशन एज फाइंडिंग ऑफ देयर सर्च एक्टिव। जो भी सर्च उन्होंने किया उसके थ्रू जो भी एक्टिविटीज, ठीक है, वहाँ पे वो करते हैं, वो वहाँ पे पब्लिश डाटा कर देते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटीज सर्च करती हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं, वो डाटा जब पब्लिश करते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, देन सिक्स्थ पॉइंट क्या है आपका, जर्नल्स एंड पेपर्स। जर्नल्स एंड पेपर्स में जो भी न्यूज़पेपर में हो गया आपका, न्यूज़पेपर जैसे इकोनॉमिक्स टाइम में जो भी डाटा आता है, हम वहाँ से कई बार डाटा उठा लेते हैं कि जैसे आजकल चल रहा है कि कितने कोरोना मरीज़ हैं। ठीक है, कितने उसके पे नए आ रहे हैं केसेस, कितने डेथ रेट है वगैरह वगैरह, वहाँ से हम डाटा उठा सकते हैं। ठीक है, डेली डाटा वहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद रिसर्च स्कॉलर्स, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन। इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे UN हो गया, IMF, वर्ल्ड बैंक, दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो यार ये आपको याद करना पड़ेगा कि हम कहाँ से डाटा उठा सकते हैं। एक बार थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं पूरे डाटे का। देखिए सबसे पहले क्या आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशन, जैसे स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। एक दो एग्जांपल आप यहाँ पे याद कर सकते हो, जैसे लेबर गजट, ये गवर्नमेंट पब्लिश करती है इसको। उसके बाद सेमी गवर्नमेंट, जैसे कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं। ठीक है, वहाँ पे जो डाटा पब्लिश किया, जैसे एजुकेशन का हो गया, हेल्थ का हो गया, बर्थ रेट, आप वहाँ यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ क्या है, रिपोर्ट ऑफ कमेटी। कोई भी फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आती है या मोनोपोली कमीशन की, प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट वहाँ पे पब्लिश करते हैं। ट्रेड एसोसिएशन जैसे शुगर मिल हो गया, वो अपनी जो डाटे को पब्लिश करती हैं। ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी रिसर्च वाला इंस्टीट्यूशन है वो डाटे को पब्लिश कर रहा है, वो हो गया। उसका जर्नल्स में, जो न्यूज़पेपर में, जर्नल्स में डाटा आ रहा है। ठीक है, मैगजीन्स में आ रहा है। रिसर्च स्कॉलर्स हो गए, जो स्कॉलर्स हैं रिसर्च वाले, वो डाटा पब्लिश कर रहे हैं। या इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हो गए, जैसे UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वो। अब देखते हैं
पब्लिश्ड सोर्स, अनपब्लिश्ड सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे पब्लिश्ड मीन्स जो डाटा पब्लिश किया गया है, मीन्स हम लोगों तक पहुंचाया गया है। अनपब्लिश मीन्स डाटा कलेक्ट किया लेकिन उसने किसी पर्सन ने या किसी अथॉरिटी पर्सन ने उसको अपने लिए कलेक्ट किया, वो डाटा आपके लिए कलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन आप उस डाटे को रिक्वेस्ट करके या किसी भी तरह से उस डाटे को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मान लीजिए मैंने डाटा किसी कोई कलेक्ट किया, लेकिन वो मैंने उस डाटे को पब्लिश नहीं करूँगा, वो डाटा मेरे पास ही होगा। ठीक है, उसके तो वो हो गया आपका अनपब्लिश सोर्सेस। अब उस डाटे को कलेक्ट कैसे करना है वो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो उस पर्सन के पास जिसके पास वो डाटा होगा। ठीक है, वहाँ पे उस डाटे को आप ले सकते हो। तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ आपको यहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मीन्स जब हम अनपब्लिश डाटे को यूज़ करना चाहते हैं, अनपब्लिश सोर्सेज डाटे को लेते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखते हैं फर्स्ट क्या है, एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो जिस पर्सन ने जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डाटे को कलेक्ट किया है उसकी एबिलिटी देखनी है। मीन्स वो सही डाटा कलेक्ट कर रही है या उसने गलत डाटा तो नहीं कलेक्ट किया, उस चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा सा ध्यान देना होता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका एबिलिटी चेक करना। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्टिव, उस जो डाटा हमने उठाना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, मीन्स उस डाटे को किस ऑब्जेक्टिव से कलेक्ट किया गया था या उसका स्कोप क्या था। ठीक है, मीन्स किस पर्पज़ के लिए उस डाटे को कलेक्ट किया गया था। देन क्या है मेथड ऑफ कलेक्शन, उन्होंने कौन सा मेथड यूज़ किया कलेक्शन डाटे को कलेक्ट करते टाइम। एंड टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, एक और बात यहाँ पे टाइम एंड कंडीशन मीन्स किस टाइम में डाटे को कलेक्ट किया गया। जैसे कई बार होता है कि जैसे आजकल लॉकडाउन में डाटा कलेक्ट किया गया किसी डिमांड का या सप्लाई का, तो आजकल लॉकडाउन में क्या चल रहा है, डिमांड सप्लाई कम चल रही है। ठीक है, क्योंकि लोगों की डिमांड इस कम है, उनकी इनकम का डाटा कलेक्ट किया गया, लेकिन आजकल इन लोगों की इनकम कम है, तो इस चीज़ों का वहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। मीन्स किस टाइम में डाटा किया, किस कंडीशन में डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। देन डेफिनेशन ऑफ यूनिट, मीन्स जब डाटे को कलेक्ट किया गया उसकी क्या डेफिनेशन थी, मीन्स उस पर्सन ने किस यूनिट्स में डाटा कलेक्ट किया और हमें किस यूनिट में डाटा हमें चाहिए। ठीक है, एक्यूरेसी, और डाटा एक्यूरेट है भी या नहीं, मीन्स डाटा कितने हद तक एक्यूरेट है या नहीं, इन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है जब हम अनपब्लिश सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं। आई होप ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, प्लीज़ आप इसको खुद पढ़ लीजिएगा। तो आज आपका सेकेंड लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, सेकेंड जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और आपका जो PT1 में सिलेबस आना है वो आपका ऑलरेडी आपको बता दिया गया है, ये वाला चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर आपका स्टैट्स का PT1 में नहीं है, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर स्टैट एंड 4 चैप्टर आपके माइक्रो के। 5 चैप्टर हैं टोटल आपके जो PT1 में है। दिस चैप्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द PT1 सिलेबस। सो इफ एंड डाउट देन टेल मी। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।